हेलो एवरीवन। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम चैनल करेंगे असेंडेड मास्टर्स को। ओके तो बेसिकली ये वो बीइंग्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो पृथ्वी लोक पे भी रह कर गए हैं, जो असेंड किया है जिन्होंने, जो मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, उन्हें चैनल करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो बहुत सारी लाइट एनर्जी कैरी करते हैं, उन डिवाइन बीइंग्स को चैनल करेंगे आज हम। ओके देखते हैं उनके तरफ से क्या मैसेजेस है। ऑब्वियसली ये दिन हमें मिला है तो क्यों ना इस एनर्जी को हम यूज़ करें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी असेंशन के लिए। ओके सो लेट अस सी। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, असेंडेड मास्टर्स यहाँ आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स पहले से ही यहाँ हैं, बट इन कार्ड्स के थ्रू हमें पता लगेगा कि कौन से अपना प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं आप लोगों को। ओके कौन से डिवाइन बीइंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट। एंड ऑब्वियसली जो सबसे पहले मुझे जीसस की पिक्चर दिखी इस डेक में, तो ऑब्वियसली उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जो इस डेक में नहीं है, जो असेंडेड मास्टर्स, वो भी होंगे हमारे साथ प्रेजेंट। हम उनका भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू फॉर आवर ग्रोथ। जिस वे में भी आप हमारी मदद करते हैं, थैंक यू सो मच। वो सारी हेल्प के लिए, मदद के लिए, प्यार के लिए थैंक यू। लेट अस सी कौन से असेंडेड मास्टर्स यहाँ पर अपना प्रेजेंस शो करना चाहते हैं हम सबको। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू टू द असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट। कौन से मास्टर्स अपना प्रेजेंस यहाँ पे शो करना चाहते हैं। मुझे फिर से सबसे पहले जीसस दिख रहे हैं, तो जीसस की प्रेजेंस है यहाँ पर। आई कैन लिटरली फील इट, in fact I can see it. Okay let us see कौन कौन से डिवाइन मास्टर्स यहाँ पर अपना प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं। ओके वाओ, हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स अपनी प्रेजेंस यहाँ शो करना चाहते हैं। Thank you ascended masters. Thank you divine. Thank you. Okay. Oh, okay. Wow, हमारे पास है होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। हमारे पास है मेरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स। द शकीना, सेक्रेड सेल्फ। वाओ, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सारी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा है। इंटरेस्टिंग। और देखते हैं और कौन सी डिवाइन एनर्जी अपना प्रेजेंस यहाँ शो करना चाहती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। वी ऑनर योर प्रेजेंस असेंडेड मास्टर्स। थैंक यू। हमारे पास है पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। थैंक यू। और कौन सी एनर्जी अपना प्रेजेंस दिखाना चाहती है यहाँ पे। थैंक यू। वाओ, बहुत सारे हैं बट हम सबको लेंगे आज, क्योंकि वाओ, एल मौर्या है बॉटम कार्ड में, तो ये भी, इन्होंने भी अपनी प्रेजेंस दिखलाई है। तो लेट अस सी। माँ काली हैं, डिवाइन फेमिनिन का नाम लिया इनकी एनर्जी तो आनी है। फेसिंग फियर, मदर अर्थ गाया, अर्थ कनेक्शन। वाओ, आर्कएंजल फेथ है हमारे पास। ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस।
सेंट जर्मेन हैं, कर्मा रिलीजिंग, मदर मेरी हैं, लव एंड पीस। वाओ। तो यहाँ पर जीसस को मैंने फील किया था, लिटरली देखा था, अपना मतलब प्रेजेंस थोड़ा सा नोट करवाया था जीसस ने, मास्टर जीसस ने। बट तो उनकी प्रेजेंस है यहाँ ऑलरेडी, और मदर मेरी ने कंफर्म कर दिया है आकर। ओके, वाओ वाओ। तो अगर मैं लिटरली बोलूँ व्यूअर्स, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अमेजिंग, वाओ। ये सारी डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनका कार्ड आया है तो मतलब इनकी एनर्जी फॉर्म में ये अभी इस रीडिंग में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इन सभी को यहाँ आने के लिए। और हम सभी आई होप इस रीडिंग के थ्रू इनसे ब्लेसिंग्स रिसीव करें, इनसे वो प्यार रिसीव करें जो ये हमें देना चाहते हैं, एंड मैसेजेस रिसीव करें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लेडी वीनस ने अपना प्रेजेंस शो किया था। लेडी वीनस को अगर हम देखें तो ये एक्चुअली वीनस जो प्लैनेट है ना, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी है ये, और उनकी एनर्जी है बेसिकली ये। और ये ना मतलब वीनस को अगर आप देखें तो ये जनरली लव को बतलाती हैं। और ये ट्विन फ्लेम है सनत कुमारा की। वीनस से के जो लाइट बीइंग्स हैं वो यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और अगर स्पेशली यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है सोने में, ये लेडी वीनस एक यहाँ पर मैसेज लेके आई हैं कि स्पेशली यहाँ पर मैसेज आया है अगर किसी को सोने में प्रॉब्लम हो रही हो तो जैसे उनको ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीस ऑफरिंग है इनके तरफ से। और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ धरती पर हम सभी को मिल रहे हैं इनकी तरफ से और लाइट बीइंग्स की तरफ से। और ये स्पेशली वीनस, आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजी में वीनस आई गेस लियो में है क्या, आई लिटरली अभी मुझे पता नहीं एस्ट्रोलॉजी में क्या पोजीशन है वीनस का, लेकिन यहाँ से बोला जा रहा है कि बहुत सारे लाइट बीइंग्स इस प्लैनेट से हमें बहुत ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और मैसेजेस भेज रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे बैठना मेडिटेशन में और उन्हें लेना मैसेजेस, उन मैसेजेस को लेना इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। With the Holy Spirit, remember that only love is real. बस लव रियल है। यहाँ पे ये डिवाइन बीइंग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बस प्यार ही है जो रियल है, बाकी सब फेक है और बाकी सब इल्यूजन है। ये माया की एक चाल है। तो जहाँ पे लव दिखे ना आपको, रियल लव, प्यार, वहाँ से लीजिए उसे और वहाँ पे दीजिए जहाँ आप देना चाह रहे हैं रियल प्यार। तो यहाँ पर एक मैसेज ये है कि जो रियल प्यार है ना वो धरती पर लोग बहुत कम शो कर पाते हैं और कम रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि रियल प्यार की जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो थोड़ी हाई होती है। तो अगर कोई प्यार दे भी रहा है ना तो हमें लगता है कि पता नहीं यार ये रियल है या नहीं, क्योंकि हम खुद ही इस फ्रीक्वेंसी में हैं जहाँ पर हम रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो प्यार दे रहा है इंसान हम उस प्यार को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज होली स्पिरिट का ये है कि एक तो मिरेकल्स में बिलीव कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए, और जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतने ही मिरेकल्स और मैजिक आपके लाइफ में होंगे। साथ साथ लव जो है वो ही बहुत नेचुरल चीज़ है, चाहे वो आपकी तरफ से कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, आप तो उसी फ्रीक्वेंसी में रहिए क्योंकि वही रियल है
और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इंसान है जो रियल नहीं दिखना चाहता, जो फेक दिखना चाहता है। ओके तो हाँ, यू हैव, यहाँ पर मेरी मैगडलीन यहाँ पे बोल रही हैं कि आप लोगों के पास, हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज है और विजडम है जो कि बहुत कीमती है, जो हो सकता है सबके पास ना हो। आपको लगता है कि अरे मैं जो जानता हूँ बाकी लोग भी जानते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये आपके मन का भाव है जो ये बोल रहा है कि बाकी लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा शेयर करें जो बाकियों को ना पता। ओके जो नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम सबको एक जो एडवाइस के फॉर्म में दे रही हैं मेरी मैगडलीन की, ट्राई टू अवेकन द टीचर विद इन यू। लेकिन टीचर के साथ साथ हमें स्टूडेंट बनना भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। तो जो लोग यहाँ पे विजडम रिसीव करते हैं उनके लिए विजडम देना भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन बैलेंसिंग। ओके तो समझिए आप यहाँ से ही या कोई और चैनल से या कोई आर्टिकल से या न्यूज़पेपर से, बुक से, कहीं से भी आपने नॉलेज रिसीव की ना, वो अपने तक मत रखिए। अगर आपको वो नॉलेज ने मदद दी है, उस एक्सपीरियंस ने मदद दी है, तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप कोई भी मीडियम उठा सकते हैं, कोई भी टूल उठा सकते हैं, जैसे कि इतना बड़ा शेयरिंग पोर्टल है ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल पोर्टल्स हैं आजकल, सोशल मीडिया, जहाँ पर आप कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वही स्प्रेड करें जो आप रिसीव करना चाहते हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें मत शेयर कीजिए लोगों के साथ जो आप रिसीव नहीं करना चाहते। कि अगर आपको ये मैसेज आता या आपको ये नॉलेज दिया जाता, या कोई भी नॉलेज, तो इट्स नॉलेज, बट मैं वैसी चीज़ की बोल रही हूँ जो सही नहीं है, जो लोगों को ना भ्रम में डाल देती है, या जो लोगों को परेशान कर देती है, या अच्छी एनर्जी नहीं है, जो वो मत शेयर कीजिए, बल्कि वो शेयर कीजिए जो नॉलेज है आपकी, रियल नॉलेज, विजडम। क्योंकि आपके भीतर का जो वो टीचर है वो अवेकन होना चाहता है। और ये भी ध्यान रखिए कि कौन वो विजडम लेंगे। जैसे समझिए आपने किसी से बोलना शुरू किया एंड दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये नहीं कि आप जो नॉलेज दे रहे हैं वो गलत है, बल्कि वो जो सामने वाला पर्सन है उसको अभी ये नॉलेज उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट नहीं कर रही, नहीं जा रही, तो लेट इट बी। जैसे हम यहाँ मैसेजेस देते हैं ना यूट्यूब पे, कितने सारे टैरो रीडर्स हैं, कितने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी लोग उन्हें फॉलो करें, सभी लोग उनके साथ रेजोनेट करें, नहीं। इनफैक्ट टैरो रीडिंग्स में भी बहुत रेजोनेट करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, तो इट इज़ ओके। कभी भी ये मत मानिए कि अरे मेरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है इसीलिए लोग मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे, और खुद पे शक कर लेना उसकी वजह से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ रेजोनेट नहीं करी ना, तो इट इज़ ओके। बट हाँ, अगर कुछ है आपके भीतर शेयर करने के लिए तो शेयर कीजिए। जो सही वाइब्रेशन में आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, वो उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे, वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी करेंगे और आपको दुआएं देंगे। ओके तो ये ध्यान रखिए। ये भी यही है, express your gifts, dance to the rhythm of life। dancing to the rhythm of life बस वो होता है कि फ्लो के साथ बहना। और शकीना ये भी बोलना चाह रही हैं कि मुझे यहाँ पे मरकबा ज़्यादा फोकस में आ रहा है, तो ये सीक्रेट ज्योमेट्री हो सकती है। जिनको यहाँ पे नॉलेज है सीक्रेट ज्योमेट्री की, जो नॉलेज ना लेना चाहते हैं सीक्रेट ज्योमेट्री की, वो प्लीज़ लीजिए और उसे समझ लीजिए। जैसे स्ट्रक्चर्स अगर आपको बहुत कॉल करते हैं, अगर आपको फिगर्स,
ज्योमेट्री बहुत कॉल करती है, तो उसकी भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दूसरों को देना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सीखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो सीखिए और सिखाइए, क्योंकि वो बहुत मदद करेगी आने वाली पीढ़ियों को और अभी भी जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर नए नए टीचर्स को राइज करना है और यही असेंडेड मास्टर्स चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वो धरती पे नहीं है, उनकी एनर्जी ही है, राइट। तो उनकी जो एनर्जी है वो हमसे बात करती है, वो हमसे कम्युनिकेट करती है और वो हमारे अंदर से, हमारे भीतर से चैनल होना चाहती है। तो अगर कुछ भी आपको ज्योमेट्री की नॉलेज है या कुछ भी सेक्रेट ज्योमेट्री की, तो प्लीज़ ट्राई टू उसको स्टडी कीजिए पहले तो, और उसको किसी ना किसी रूप में निकालने की कोशिश कीजिए और पढ़ाने की कोशिश कीजिए, दूसरों को बताने की कोशिश कीजिए। आपकी भी मदद होगी, आपके गिफ्ट्स को ऑनरिंग मिलेगी, ऑनर किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको खुद में तसल्ली होगी, क्योंकि जब हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, गिफ्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम रियल सेल्फ जो पहले बात हुई थी उसमें जीते हैं, ओके, बिकॉज दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ यू, ऑफ योर सोल, क्योंकि उसके पास ये गिफ्ट है तो वो क्यों ना शेयर करना चाहे। एल मौर्या अवेकनिंग प्रेजेंस। एल मौर्या ना बहुत प्रोटेक्शन को दर्शाते हैं, और यहाँ पर इनके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर, आई होप आपको दिख रहे हैं ना, काली माँ को रखा है, ओके, जो कि एक चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन, हम सभी के लिए प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब ये जो एनर्जी फॉर्म में मैं प्रोटेक्शन बता रही हूँ, इसे हमें क्योंकि हम दूसरों की वाइब्रेशन, हर एक चीज़ एनर्जी है, तो हम एक दूसरों की वाइब्रेशन, हमारा एनवायरनमेंट बहुत हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए हम बहुत यहाँ पे एक अपने ग्रुप की भी ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो संगति है वो कैसी है, ओके, कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो कैसी संगति है, क्योंकि अगर आप नोट कीजिएगा कि संगति हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है और उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन हम बहुत लेते हैं। तो उनके साथ अगर आप उठे बैठें जो थोड़ी सी हायर वाइब्रेशन में हो, जिनकी बातें थोड़े से नॉलेज देती हो, या फिर हंसी मजाक भी अगर आपको करना है, मस्ती करना है, तो मज़ा आता है और रियल सेंस में, रादर दैन के वो आपको जिस फ्रीक्वेंसी में आप थे उससे लोअर ले गए, ओके। तो यहाँ पर एक ग्रुप का ख्याल रखने आ रहा है, एक कम्युनिटी, या फिर जिन लोगों के साथ, फ्रेंड्स जो आपके हैं, नेबर्स, फ्रेंड्स, सभी जिनके साथ आपको वाइब्रेशन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। और हमेशा एक ना प्रोटेक्शन मांग के रखिए। एल मौर्या ना अपने ग्रुप ऑफ एंजल्स के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। लेकिन एल मौर्या का ना एक कहना होता है कि जो भी प्रोटेक्शन आप मांग रहे हैं, जैसे समझिए आप मांग रहे हैं कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, जिस भी एनर्जी से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप पहले से क्लेंज हो और फिर प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है, क्योंकि क्या होता है ना कि समझिए आप आपने क्लेंज नहीं किया है खुद को। क्लेंज मतलब एक नहाना या फिर क्लीन वाइब्रेशन में रहना, और आप उसने उसी वक्त प्रोटेक्शन मांग ली, तो बहुत सारी एनर्जीज है ना जो आपसे जुड़ी हुई हैं, नेगेटिव भी है, तो उस वक्त अगर आपने प्रोटेक्शन मांग ली तो वो भी आपके साथ अलाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पर एल मौर्या का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो होता है वो ये है कि आपको क्लेंस करके अपनी एनर्जी को उसके बाद प्रोटेक्शन मांग रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरी वाइब्रेशन नहीं है, किसी और की है, जाके सबसे पहले वाटर से खुद को क्लेंस कीजिए, फायर से कीजिए, जो भी आप तत्व यूज़ कर सकते हैं क्लेंजिंग का, उससे कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए और उसके बाद प्रोटेक्शन मांगिए। एल मौर्या आपको प्रोटेक्ट करेंगे विद द ग्रुप ऑफ एंजल्स। इनका मुझे प्रेजेंस बहुत महसूस होता है, तो डेफिनेटली मुझे पता था कि ये आएंगे, और ये बॉटम कार्ड एनर्जी थी, तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी मच प्रेजेंट
अभी हम सबके साथ इनकी एनर्जी बहुत प्रेजेंट है, और माँ काली की भी। ये दोनों इनकी प्रेजेंस बहुत है अभी इस धरती पर। तो कोशिश कीजिए कि इन दोनों की अगर एनर्जी को अपने यहाँ पे बोला जा रहा है ऑरा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें। ओके तो जैसे मैंने अभी बोला ना, क्लेंस कर फिर बोलिए कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। प्लीज़ ऐसा देखिए कि मैं एब्जॉर्ब ना करूं किसी और की एनर्जीज। प्लीज़ एक शील्ड मेरे अराउंड लगा कर रखिए। तो क्या होगा ना, हम लोग अपनी ही एनर्जी में रहेंगे और हमें समझ आएगी कि यहाँ पे मैं ख़त्म होता हूँ, यहाँ से कोई और शुरू होता है। ओके बाउंड्रीज पता रहेंगी, हमें पता रहेंगी कि मेरी है एनर्जी या किसी और की है। ओके तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, और ये क्लेंजिंग के बाद कीजिए। साथ साथ ऑब्वियसली काली माँ इज़ मतलब बोलना चाह रही है कि इस धरती पर अभी बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है बहुत लोगों की, मैसिव वे में ये चेंज है। आपको पता होगा कि अभी की जो एनर्जी है, अभी की मार्च से आई गेस, या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे मंथ्स बहुत डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का इस ईयर के मेजर मंथ्स रहे हैं, और ये जुलाई भी अभी रहेगा। तो इसीलिए इस एनर्जी को अपने आप को अवेकन करने के लिए यूज़ कीजिए। इसे ये मत समझिए कि यार मैं डिसओरिएंटेड फील कर रहा हूँ, जो आप फील कर सकते हैं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे ये कि इट इज़ ओके, जस्ट गो विद द फ्लो, जो यहाँ पर मास्टर शकीना ने हमें बोला था। ओके तो ये ध्यान रखिए कि आप लोग प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहे हैं, खुद की एनर्जी की प्रोटेक्शन का, और साथ साथ जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है ना, उसे वेलकम कीजिए। और उसमें जो भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल रही है ना, जो भी अवेयरनेस मिल रही है कि यार ये मैं सही नहीं करता, ये मैं सही करता हूँ, इसे चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे कोई थिंकिंग चेंज, मेरी कोई ग्रुप चेंज, कोई कम्युनिटी चेंज, या मैं खुद को विड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं जो अभी अपनी एनर्जी को विथड्रॉ करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों से रेस्ट लेना चाह रहे हैं, क्या बोलूँ, एक बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने अराउंड, एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चेंजेस के समय ऐसा होता है कि हम दूसरों की एनर्जी बहुत एब्जॉर्ब करें। और इसीलिए ये एल मौर्या और माँ काली का प्रेजेंस इस धरती पर इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, और ध्यान रखिए इसे। ग्रेस को एक्सपीरियंस कीजिए इन मास्टर्स के थ्रू। ग्रेस को, कृपा को, मतलब अगर स्पिरिचुअली अवेकन हो भी रहे हैं आप, जस्ट इमेजिन कि आपके सोल ने ये तय किया था कि इस टाइम पे वो अवेकन होगा, और वो आप उसे फॉलो कर रहे हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग कि आप सोल पाथ पे हैं, आप अलाइंड हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो अगर कुछ क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है तो ये मत सोचिए कि अरे यार ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ। लिखिए उन क्वेश्चंस को, वो आपके खुद के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप और भी अवेकनिंग को इनवाइट कर सकें अपने लाइफ में, उसके साथ बह सकें फ्लो में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस है, ये कृपा को महसूस कीजिए। यहाँ पे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी बहुत कुछ करने की, और उसको फॉलो करना है आप लोगों को। जो मैं पहले भी बोल रही थी, गिफ्ट को अवेकन करना, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों हम वही करते रहे, क्यों ना कुछ डिफरेंट करें, क्यों ना जो इंस्पिरेशन मिली है उसको फॉलो करें। मदर अर्थ गाया, जब भी कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपने नोट किया होगा, जब भी कलेक्टिव रीडिंग होती है, या तो अगर मैं किसी ईश्वर को चैनल करूं, उनके रीडिंग में आ जाता है मदर अर्थ गाया की प्रोटेक्शन करना। कोई भी कलेक्टिव रीडिंग हो उसमें ज़रूर आता है। इनफैक्ट कलेक्टिव रीडिंग ना भी हो, अगर मेरे आप रीडिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत लोग इस कम्युनिटी से जो जुड़े हुए हैं, वो मदर अर्थ गाया की प्रोटेक्शन करना उनका एक, बोल दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, हम सबका है, क्योंकि हमने बहुत कुछ बोरो किया है मदर अर्थ से, इज़न्ट इट?
बहुत कुछ लिया है हमने इनसे और बहुत कुछ लेते जा रहे हैं, बट क्या हम रिटर्न दे रहे हैं इनको? आप किसी और व्यक्ति का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि क्या मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या वो रिटर्न कर रहा है मुझे, लेकिन आप ये नहीं देखते कि क्या आप धरती को दे रहे हैं, क्या आप इस नेचर को दे रहे हैं वापस, सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, और क्या दे रहे हैं आप? वो तो नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है, वो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे। ब्रीथ तो हम वैसे ही कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग वी आर ब्रीदिंग, वो नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर का। बट हम कॉन्शियसली क्या स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स मदर नेचर? तो ये इसकी एक भावना हम सबको व्यूअर्स कल्टिवेट करनी पड़ेगी। ये शूमन रेजोनेंस, ये अभी बहुत ज़्यादा अर्थ की फ्रीक्वेंसीज बहुत चेंज हो रही हैं। न्यू अर्थ की वाइब्रेशन जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वो बहुत टाइम से चल रही है। तो ये न्यू अर्थ की वाइब्रेशन में ढलने के लिए हमें भी अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि लोगों की सोच बदल रही है, जो पहले की सोच थी उससे बहुत अलग हो रही है। आजकल के बच्चों को आप देखिएगा बहुत अलग, जो पहले जैसे थे वैसे नहीं हो रहे हैं, बहुत डिफरेंट हो रहे हैं। बिकॉज थोड़ा वो एवॉल्व्ड हैं, जो अब आगे की पीढ़ियां आ रही हैं वो एवॉल्व्ड हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए हम बोलते हैं फ्रीडम दीजिए थोड़ा बच्चों को, क्योंकि अब वो ऑलरेडी एवॉल्व्ड सोल्स हैं। तो वो अपने गिफ्ट्स को दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इट्स लाइक अर्थ अवेकन इन द सेंस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी राइज कर रही है, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करनी है। इसीलिए ये मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अभी इस वक्त इतने लोगों के साथ चल रहे हैं, अवेकनिंग चल रही है, ताकि हम थोड़ा माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें कि हम क्या दे रहे हैं इस नेचर को। हमारे थॉट्स जो हैं वो नेचर में ही जाते हैं ना, एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी रुक नहीं रही, चलती जा रही है। तो ये जा कहाँ रही है? यही कायनात में। आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, आपके अंदर वो एनर्जी पैदा हुई ना, कहाँ गई वो? ठीक है, वो एनर्जी उस पर्सन के पास तो चली गई, और कहाँ गई? कायनात और नेचर में भी गई। तो पेड़ पौधों ने भी इसे झेला, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। मदर अर्थ ने इसे झेला, जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो इसीलिए कॉन्शियस थॉट्स और थिंकिंग में थोड़ा सा जाना हमारे लिए ज़रूरी है। आर्कएंजल फेथ है यहाँ पर। Stay calm and trust the good in yourself and others. See the light in the world. जो आपके भीतर अच्छी चीजें हैं उसे और अवेकन कीजिए, उसमें और भी ढलिए, मतलब उसे और महसूस कीजिए क्या है। तभी एक फेथ डेवलप करते हैं कि वाओ, कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूं। कभी आपने ये बोला है खुद से, मैं कितना ब्यूटीफुल हूं? आपने दूसरों को तो बोला होगा। ये खुद को बोलिए कि आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई कैरी द वाइब्रेशन ऑफ लव, पीस, ह्यूमैनिटी, फेथ, आई कैरी इट। ये असेंडेड बीइंग्स जो बने थे, ये ऐसे ही थोड़ी बने थे। इनमें फॉरगिवनेस की एनर्जी आती है, इनके साथ सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आती है। बहुत कुछ जो इन्होंने इस धरती पर झेला होगा और उसको ट्रांसम्यूट किया, उसे चेंज किया और हायर फ्रीक्वेंसी पे राइज किया। और कभी भी ना व्यूअर्स, खुद को विक्टिम मेंटालिटी में होल्ड करके नहीं रखना। आपकी स्टोरी कुछ भी रही हो, चाहे आपने ढेर सारी सैक्रिफाइसेस की हो। अगर आप श्री राम की जर्नी को देखें, मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल उनका देने को बोला जा रहा है, थैंक यू। अगर आप श्री राम की एनर्जी को देखें, श्री राम को की अगर आप स्टोरी को देखें ना, तो उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में। जो डियरेस्ट वंस, मतलब ऑब्वियसली मैं माँ सीता की बात कर रही हूँ, उनको भी सैक्रिफाइस किया। और ये प्रजा के कारण किया, या जिसके कारण भी अपने धर्म निभाते हुए किया।
तो ये जो भी उनके सैक्रिफाइसेस थे, तो इनको आप क्या मानेंगे? ये एक आप कभी भी ऐसे देखेंगे उन्हें कि वो विक्टिम थे, या आप ऐसे देखेंगे कि वो हीरो थे? क्यों आप उन्हें हीरो मानते हैं? बस इसलिए क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया? नहीं, बल्कि उनकी जो जीवन शैली ही है, रामचरितमानस, उनका जो चरित्र ही है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रावण को तो ठीक है बाद में मारा उन्होंने, लेकिन उसके पहले भी जो उनके जीवन में जो सैक्रिफाइसेस किए, जो फॉरगिव किया उन्होंने, उतनी बड़ी फॉरगिवनेस माता कैकेयी को, क्या हम हम कर सकते हैं? तो वही चीज़, जब उन्हें हम हीरो मानते हैं अपने लाइफ के, नॉट ओनली बिकॉज ही किल्ड अ डीमन, और ये डीमन तो मतलब ये जो डेविल की ऊर्जा है, ये मतलब एक्चुअली मैं रावण की बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो तो खैर बाहर उन्हें दिखा, हमारे तो भीतर ही बहुत सारे रावण हैं। ओके, तो उनके शरीर में ऑब्वियसली रावण जन्म नहीं ले सकता था उनके थ्रू, क्योंकि उनकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली, लेकिन दैट मीन्स कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें तो हमारे अंदर भी कोई रावण जन्म नहीं ले सकता। सिंपल। ये रावण मैं एक एनर्जी के फॉर्म में देख रही हूँ, जो कि डेविल हम देखते हैं टैरो में। अटैचमेंट्स अनहेल्दी, टेम्पटेशंस अनहेल्दी, कुछ ऐसा करना जो सही नहीं है हमारे इस धरती के लिए, हमारे खुद के लिए, कुछ ऐसा कहना जो दूसरों को बहुत बुरा लगे और खुद को भी उसके बाद कहकर। तो ये जो एनर्जी है, आपने जब राम जी को हीरो माना है तो खुद को भी एक हीरो मानिए, और जो भी सैक्रिफाइसेस आपने की हैं इस जर्नी पर, वो आपको और भी बड़ा हीरो बनाया है उसने। जो भी गवाया है आपने, आपको लगता है किसी और को खुशी देने के लिए, या फिर इस धरती को, पूरे कायनात को खुशी देने के लिए, वो सैक्रिफाइस आपको एक हीरो बनाता है। जो चीज़ें आपने अटैचमेंट्स हटाए हैं खुद से दूर, वो आपको हीरो बनाती है अपने लाइफ के। तो जब भी आपको लगे कि विक्टिम मैं बन रहा हूँ मेंटली, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है और वहीं पर चेंज लाना है अपने थॉट पे कि ये तो मेरी हीरोइक जर्नी है। और श्री राम को याद कर लीजिएगा उनकी जर्नी में। ओके, तो ये अंदर के डेविल को ना हम हाई फ्रीक्वेंसी से मार सकते हैं, वो पैदा ही नहीं हो सकता। और श्री राम की जो जर्नी है पूरी, हम भले ही उन्हें मूर्ति में पूजते हैं, लेकिन एक्चुअली श्री राम को खुद के भीतर देखिए। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे श्री राम की ऊर्जा आई है। आई एम सो ग्लैड। एक्चुअली कुछ दिनों से आ रही थी और मुझे बहुत हो रहा था कि मैं रीडिंग करूँ श्री राम पे, तभी ये एनर्जी मुझे फॉलो किया है उनके उसको बताने के लिए, बिकॉज़ मुझे था कि श्री राम की ऊर्जा आ रही है और मुझे चैनल करना है, बट कि वो इसी रीडिंग में चैनल हो गए हैं, और वो भी एक बहुत बड़े लाइट बीइंग रहे हैं इस धरती पर, उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। हम उन्हें ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर मान के बस मूर्ति में मत कैद कीजिए, क्योंकि वो हमारे थ्रू ज़िंदा रहना चाहते हैं व्यूअर्स, और उन्हें अपने अंदर, अपने भीतर ज़िंदा रखिए। ओके, और जब भी विक्टिम खुद को माने ना, कभी भी नहीं उस मेंटालिटी में जाना है, क्योंकि वो डेविल है। ओके, उससे बाहर निकलना है। साथ साथ मदर मेरी लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, जो हमारा हमेशा एक गोल रहता है कि हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, अगर आप नोटिस करेंगे, किसी से हम बात करते हैं ना, तो हम सुनने से ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे इससे जवाब क्या देना है। जहाँ ये राइज कर रहा है, आपके अंदर का अगेन ईगो राइज कर रहा है, उसे शांत कीजिए।
और लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हर जगह अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मदर हीलिंग इस वक्त पॉसिबल है विथ मदर मेरी हियर। जिनको मदर हीलिंग चाहिए, मदर के साथ कुछ वूंडिंग्स हैं या मदर की वूंडिंग्स हैं, और वो आपकी भी चक्रा को, जो मैंने लास्ट मेरी रीडिंग की थी, आई गेस ग्रुप 3 के लिए आया था वो, तो उनके लिए स्पेशली मैं यहाँ बोलूँगी जिनकी मदरली वूंडिंग्स नहीं हैं, हील कीजिए उन्हें मदर मेरी के प्रेजेंस से। उनको इनवाइट कीजिए मदर मेरी को। ये ज़रूर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में इन्हें बहुत मानते हैं, लेकिन ये हर एक फेथ, हर एक रिलीजन के लिए हैं, ओके। और स्पिरिचुअलिटी वैसे भी रिलीजन को नहीं मानता, बिकॉज दैट इज़ द स्पिरिट इनसाइड अस। तो डेफिनेटली तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली स्पिरिट को ज़िंदा रखना होता है अपने भीतर। वो रिलीजन को नहीं मानता, वो स्पिरिचुअल पाथ को मानता है, ओके। एक रिलीजन से अलाइन नहीं करता। और मदर मेरी का यही कहना है कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कल्चर से हों, कुछ भी हों, बैकग्राउंड हो उनका, क्योंकि ये डिवाइन बीइंग्स है, ये इसमें जाते ही नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, ओके। तो मदर मेरी का ये कहना है कि किसी को मदर वूंडिंग हीलिंग चाहिए तो प्लीज़ इन्हें बुलाइए। जिनको लव पैदा करना है अंदर, पीस पैदा करना है अंदर, इन्हें बुलाइए। कॉल हर, शी इज़ देयर। अगर इन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब ये सारे मास्टर्स, ये सारे डिवाइन बीइंग्स आपके लिए प्रेजेंट हैं। सिंपल। जीसस भी थे जिन्होंने मुझे बुलवाया। सेंट जर्मेन इज़ लाइक कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, जो कि एक्चुअली यहाँ पे भी हमने देखा था, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ड्रामा से थोड़ा सा परे हटना है और अपना पाथ बनाइए। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी के और अच्छी वाइब्रेशन के लिए, ताकि जो ड्रामा क्रिएट भी कर रहा है ना, वो भी आपकी वाइब्रेशन में आकर उसे लगे यार ये तो सही नहीं है। आई मीन सॉरी, मतलब ड्रामा सही नहीं है, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। हम लास्ट बस इससे मैसेजेस लेंगे, स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस रीडिंग। क्या मैसेजेस है हमारे असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, लाइट बीइंग्स का, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर व्यूअर्स। लेट अस सी क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। पर्सनल मैसेजेस फॉर द व्यूअर्स वाचिंग दिस। Thank you. Personal messages for the viewers watching this. Thank you so much. Thank you. Okay, 2 हैं, चलो। तो सबसे पहले ये मैसेज पढ़ते हैं। ये इंग्लिश में होगा व्यूअर्स, तो मैं इंग्लिश में पढ़कर आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी। Dearest you, did you know that when you stop fighting and accept everything exactly as it is right now, miracles start to happen. देखिए फिर से miracle वाली एनर्जी। There is a freedom in this kind of radical acceptance. Let go of unrealistic expectations and see things as they really are, not how you would like them to be. You will be surprised at how everything seems to fall into place. When you refuse to accept things, life gets messy. You act messy and your world stays in chaos, tension, disarray. But don't try to force a change or manipulate circumstances. Instead, learn about what is in front of you and face it with your eyes fully open. Then you can decide, stay or go, sink or swim, move or stay still. Acceptance is the key to freedom and opens the door to the real opportunities waiting to be discovered. Set yourself and others free, loving you so much always and forever. Very beautiful. Wow.
तो व्यूअर्स, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हमें चीज़ों को, जो फ्लो में यहाँ पे बात की थी ना हमने, जो मैंने बोला था कि फ्लो में रहना, डांस टू द रिदम ऑफ लाइफ, और कुछ भी ना मैनिपुलेट मत कीजिए, लोगों को भी मैनिपुलेट मत कीजिए, जो चीज़ें हैं ना उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अपने इल्यूजन्स, माया द्वारा उसे कुछ और ही बना देते हैं। रियल वही है जो जो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, जो दिख रही हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए वैसे ही, क्योंकि जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, ठीक है यही है, रादर देन कि आप उसे सोच रहे हैं कैसे चेंज करें कैसे चेंज करें, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो मिरेकल्स को हम अलाउ करते हैं होने के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है, यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हैं, बेसिकली ईश्वर को, डिवाइन को अलाउ कर रहे हैं। सरेंडर कर दिया ना, मतलब अलाउ कर दिया, सिंपल। क्योंकि जब तक हम इसमें रहते रहेंगे, कुछ इल्यूजन्स में रहते रहेंगे, तब तक लाइफ ना मेसी बनते रहती है, केओस, झूठ मूठ का टेंशन। ठीक है ना, एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी लाइफ है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, बट आई एम ओपन फॉर चेंज। एक्सेप्ट करता हूँ अपनी लाइफ को जैसा है, क्योंकि मेरे सोल ने ये तय किया था, अदरवाइज आप यहाँ होते नहीं। सिंपल, जब सोल ने तय किया है यहाँ पर इस प्रेजेंट मोमेंट में होना, तो एक्सेप्ट इट, स्वीकारिए उसे। स्वीकारा मैंने, एंड देन लीव इट, लेट द डिवाइन फंक्शन, लेट दीज मास्टर्स फंक्शन थ्रू यू। तब मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि तब क्या होता है ना, हमारी अटैचमेंट नहीं होती उस चीज़ से। और जब अटैचमेंट, मैंने ये शायद पहले भी बताया है, अटैचमेंट से ना शैडोई एनर्जी क्रिएट होती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे हमारे कोई डिज़ायर्स हैं, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ना उससे, तो एक शैडोई एनर्जी क्रिएट होती है। वो शैडोई एनर्जी क्या है, लैक की। वो शैडोई एनर्जी पैदा इसलिए हुई है क्योंकि लैक है दिमाग में। जो आपको लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच्ड हूँ, डिज़ायर से, उसी को आपको फ्री करना है। क्वेश्चन ये है कि आप फ्री कर पाएंगे, क्योंकि जब आप फ्री करेंगे तभी उसे यूनिवर्स कंप्लीशन दे पाएगी। और क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं करते ना, तब तक आप उससे अटैच रहते हैं, और वो एक शैडोई एनर्जी पैदा करती है। वो शैडोई एनर्जी क्या है, कैसे पैदा हुई, क्योंकि बहुत अटैच्ड है, मतलब लैक है, मतलब कमी है, मतलब पता है कि ये हो सकता है ना हो पाए, तभी तो अटैच्ड है। जहाँ पर हमें पता रहता है कोई चीज़ होनी है, तो उससे हम उतना अटैच नहीं रहते, तो चलो होनी है, चलो मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पता है कि नहीं मिलेगी, वहीं से ये अटैचमेंट क्रिएट होता है। जहाँ से पता है इनसिक्योरिटी है, वहीं से ये अटैचमेंट क्रिएट होती है, और वही आपको हटानी है। और ये ध्यान रखिए कि जहाँ आपने वो अटैचमेंट हटाई, मिरेकल्स की एनर्जी आपको मिलेगी। लोग बोलते हैं ना कि मैं मिरेकल क्यों नहीं देख पा रहा, मैं मैजिक क्यों नहीं हो पा रहा है। मिरेकल्स, मैजिक किससे नहीं हो पा रही लाइफ में, क्योंकि आप इतने अटैच्ड हैं अपने डिज़ायर से, या किसी चीज़ से। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, या कोई सिचुएशन से जो भी पास्ट में हो गई। रिलीज़ कीजिए उसे व्यूअर्स, ओके। opens the door to freedom, to the real opportunities waiting to be discovered. Yes, तब वो ओपन करता है डोर टू फ्रीडम एंड टू रियल अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू। फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर चांसेस मिलते हैं, क्योंकि आपने अब अलाउ कर दिया। Let us see the next message. Dearest you, miracles never run out. Oh my God. सारे messages miracles के हैं. Miracles never run out. Look back over your life and you will see so many moments of synchronicity, when all the right people, the right place, the right opportunities and the right time just showed up without any of your help. Think back to how you felt just before a miracle happened. You felt you were giving up, but it was more like a gentle surrender to whatever was about to happen. We want you to know that miracles are being
concocted for you, and you will never ever run out of them. You just don't get to choose how they come, who will deliver them, and when they will show up, and what they will do for you. All of that is our department. Spirit knows what is best for you and what wants to be expressed through you. You are incredible and amazing and a magnet for miracles. That would be a good mantra for you today. We are on it. Relax. If you only knew how much you were loved. Sigh. Okay. Very, very beautiful viewers. यहाँ पे spirit literally ये ascended masters miracles वाली एनर्जी लेकर आए हैं आज के दिन, और हम सभी को बोल रहे हैं कि इसमें ट्यून इन कीजिए। और ये जो पहला स्टेप था इन्होंने बता दिया है कि वो कैसे होगा। एंड वैसे भी आज फुल मून है, रिलीज इट, सारे अटैचमेंट, सारे डिज़ायर्स रिलीज कर दीजिए अपने भीतर से, एंड देन अलाउ द मिरेकल्स टू हैपन। ओके, और सरेंडर, वही सरेंडर की एनर्जी लगेगी। मिरेकल्स आप हम सभी के लिए यहाँ पर बन रहे हैं और उन्हें डिवाइन बीइंग्स क्रिएट कर रहे हैं, और बोला जा रहा है कि उसे कौन आपको पहुँचाए, कहाँ से मिले, कैसे मिलेगा, वो सब उनका डिपार्टमेंट है हैंडल करने के लिए। उस पर आप वरी मत कीजिए। स्पिरिट बहुत कुछ जानते हैं व्यूअर्स, आपको पता होगा हमसे ज़्यादा जानते हैं ऑब्वियसली हमारे लाइफ के बारे में। तो उनको पता है कि आपके थ्रू क्या एक्सप्रेस होना चाह रहा है। वो आपके सोल को जानते हैं। आपके सोल, आपकी आत्मा क्या प्रेजेंट करना चाहती है, क्या चाहती है, उन्हें पता है। सो जस्ट रिलैक्स। और स्पिरिट को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या आपके थ्रू गिफ्ट्स हैं जो एक्सप्रेस होना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है, और ये विशेस आपकी तब फुलफिल होंगी। मैं चाह रही हूँ, मैं एक्चुअली इनके होप ये आपको दिख रहा है, हाँ, मैं इनके ऊपर नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये एनर्जीज़ जो यहाँ पर है ना, उन्हें आप लिटरली लें अपने भीतर। सो व्यूअर्स, मिरेकल्स हम सबके लिए वेट कर रहे हैं, एंड डिवाइन एनर्जीज बोल रही हैं कि फ्री कीजिए अपने डिज़ायर्स से खुद को, और जो भी अटैचमेंट्स हैं वहाँ से। बस बोलना नहीं है, लिटरली फ्री कर देना है, मतलब सोचना नहीं है उसके बारे में। इट्स दैट सिंपल। सोचना किसके बारे में? खुद के बारे में, खुद के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस अभी हो रहे हैं। तो फोकस कीजिए खुद को नर्चर करने के लिए, खुद को प्यार देने के लिए, रादर दैन कि डिज़ायर्स और वो सब। ओके, सो दैट्स इट व्यूअर्स। आई होप ये मैसेजेस ने आपको मदद की हो। और सारे असेंडेड मास्टर्स और गुरु और सेंट सेजेस की एनर्जी को यहाँ पे प्रणाम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स यहाँ पर आने के लिए। आप लोग भी किसी ना किसी रूप में लोगों के लिए, मेरे लिए टीचर के समान होंगे, रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर being in this community, being a part of this community. Thank you very much. I am sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.